कतरास में सर्विस वैन खाई में गिरी, दर्जनों मजदूर की मौत की आशंका है। एक अनकही घटना घट चुकी है। बीसीसीएल के कतरास क्षेत्र अंतर्गत अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग के पेच में कार्य के दौरान शुक्रवार को पत्थर खिसकने से यानी कि स्लाइडिंग से बड़ा हादसा हो गया। बताते चले कि इस हादसे में बीसीसीएल की सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें दर्जनों मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल के पदाधिकारी, सीआईएसएफ के जवान, कतरास पुलिस, अंगार पथरा पुलिस व रामकनाली ओपी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर रेस्क्यू की टीम व सुरक्षा विभाग की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मारे गए मजदूरों का शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि गहरी खाई से सर्विस वैन को निकालने के लिए चेन डोजर से रास्ता बनाया जा रहा है। राहत दल वाहन को निकालने और उसमें फंसे लोगों की खोजबीन की जा रही है। घटनास्थल पर आसपास के हजारों लोग की भारी भीड़ जमा हो गई है। अभी तक किसी भी मजदूर का शव निकालने की खबर नहीं है। घटना को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। इधर आसू पार्टी के प्रमुख व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने धनबाद जिले में कोयला क्षेत्र में 2 हादसों पर चिंता जताई और दुख व्यक्त किया। श्री महतो ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोयला क्षेत्र में सुरक्षा मापदंडों की गंभीरता से अनदेखी की जा रही है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की और लगातार सरकार, कोल इंडिया और प्रशासन का ध्यान दिलाया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, लगातार सरकार को ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया, जिसमें कोल इंडिया और प्रशासन का ध्यान अभी भी नहीं टूटा है और इस पे अमल भी नहीं किया जा रहा है। श्री महतो ने भू धसान की घटना में कई लोगों के दबे होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। घटना बागमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत बुट्टू बाबू बंगला के पास स्थित कुम्हार टोली मुंडा घोड़ा इलाके की है, जहां अवैध खनन के चलते भू धसान से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान मुंडा घोड़ा खटाल जमींदोज हो गया है। हादसे में खनन में लगे करीब 200 मजदूर की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा बीसीसीएल कतरास क्षेत्र अंतर्गत अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग साइट पर हुई दर्दनाक दुर्घटना में 6 मजदूर की असामयिक मौत पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि कोयला खनन क्षेत्र में लापरवाही से हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर नियंत्रण हेतु व्यापक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया को इन घटनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पूर्व भी कई हादसे की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इस पर नियंत्रण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आज यहाँ क्या घटना हुई है मामले के पेच में? जिस प्रकार से हम लोग को सूचना मिला, किस प्रकार से जो है यहाँ का जो है माइंस जो अवैध रूप से चल रहा था, उसके कारण से जो है धंस जाने के कारण से बहुत से तादाद में जो है मजदूर वर्ग जो भी इसमें शामिल थे उसमें दब जाने से बहुत सारी की घटना घटित हुई है, जिसमें से कुछ मजदूर निकला है और कुछ मजदूर जो है अभी तक दबे हुए हैं। और हमको लग रहा है नहीं तो कम से कम एक तादाद पर जो भी वर्कर जो काम करते कम से कम 100+ से ही जो है वहाँ का खनन का सिचुएशन करके निकालते हैं। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं यहाँ का जो है ग्रामीण यहाँ का जो है लोकेलिटी के कारण से हम लोग को सूचना मिला है। कौन से मजदूर है, किनके मजदूर है? देखिए, मजदूर जो यहाँ जो भी चला रहे हैं, चाहे कंपनी के होंगे चाहे जो भी अवैध यहाँ का खनन कर रहे हैं, यही चीज़ को तो चिंता का विषय बना हुआ है। पूरा झारखंड का बात कर लीजिए या फिर कहीं का भी, पूरे जितने भी माइंस एरिया जो भी चल रहे हैं सब का जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें मिली भगत है, चाहे वहाँ प्रशासन रहे, चाहे सरकार रहे, चाहे फिर यहाँ का जो है खुद का जो है लोकेलिटी का जो जनप्रतिनिधि रहे, सभी का मिली भगत बिना होते हुए तो इतनी बड़ी के घटना का वो, और जिस तरह का देखने से ही जब डरावना घटित हो रहा है आदमी देखने से ही, अब किस तरह से जो है वहाँ काम चला रहा है इन लोगों, और किस यहाँ जो कंपनी जो है माँ अम्बे का जो है सुनने में आया कि उन्हीं का जो है टेंडर से चल रहा है। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। और बीसीसीएल से तो सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग गंभीर आरोप लगाते हैं कि इन जैसी कंपनियों को बिना सेफ्टी और बिना माध्यम से मान लीजिए वर्क करा रहे, इसको तो पूरा सोचने वाली विषय है। और इसमें जो है और यहाँ का जो है
दिहाड़ी जो भी मजदूर काम कर रहे हैं 200 400 500 में अपना जो जीवन को जो है किस स्तर से मान लीजिए इनकी गंवा रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो दोषी जो है पूरा मैनेजमेंट है, यहाँ की सरकार है और यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग को देंगे कि जनप्रतिनिधि आपको जनता है वहाँ किस लिए चुन के भेजती है। यही चीज को समस्या को समाधान करने के लिए आप जो है समस्या का समाधान को अगर मैनेजमेंट से नहीं मान लीजिए है ना कि उठाते हैं आवाज, जिसका कारण जो है दिनों दिन ये देखने मिल रहा है। ये आज की ये घटना का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देखिए झरिया में जो है एक व्यक्ति जो है सुसाइड कर लेता है, या फिर मतलब समझिए किस तरह का जो है बाघमारा क्षेत्र में खासकर बता रहे हैं यहाँ सैकड़ों जगह जो है अवैध माइंस का जो खुलेआम चल रही है और बोलती है कि यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन क्या कर रही है वो तो पूरा देख रहा है पूरा जनता। ठीक है, धन्यवाद। ये नाम बताइए भैया अपना। हम महानंद महतो हुआ, जेएलकेएम जिला उपाध्यक्ष और बीकेएमएस का हम केंद्रीय सदस्य। भैया क्या घटना हुई है? हम लोग को पता चला यहाँ के जो हमारे पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने हमको खबर दिया कि अंगारपथरा के एरिया 4 के माइंस है, यहाँ कहीं न कहीं माँ अम्बे के द्वारा बीसीसीएल और माँ अम्बे को आउटसोर्सिंग में दिया गया है। ओपन कास्ट माइंस है, लेकिन जो डीजीएमएस के द्वारा और जो सिस्टम बना हुआ है उसके तहत प्रॉपर इनको माइनिंग करना था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनिंग कम हो रही है, एक तरफ बीसीसीएल कर रहे हैं, एक तरफ अवैध माइनिंग कर रहे हैं। और आज जो भी लोग फंसे हैं और जो लोग दबे हैं वो सारे अवैध माइनिंग के लोग और दिहाड़ी मजदूर है जो टुंडी जैसे सदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। और वो लोग बेचारे करीब करीब हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग दबे हुए हैं। लोग अपने जान बचाने के लिए त्राही करते रहे, लेकिन हमको लग रहा है कि शायद वो लोग सारे लोग फेटल हो गए हैं। हमको नहीं लग रहा कि कोई व्यक्ति बचे होंगे। भैया कितने लोग की मृत्यु हुई होगी या कितने लोग दबे होंगे? चूंकि आशंका क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, चूंकि ये लोग तो अनऑर्गेनाइज आदमी हैं, इनकी आंकड़े की डाटा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ के हमारे लोकल बडी है कि ये लोग करीब करीब सैकड़ों के अंदर जाते हैं और दिन भर वो लोग बोरी बोरी में कोयला को लाते हैं, ऊपर करते हैं और रात इसको ट्रक के द्वारा लिया जाता है। और उन्हीं लोगों के द्वारा ये जो लोग घुसे हुए हैं यही लोग फंसे हुए हैं। 2 शायद माँ अम्बे के जो पत्थर ऊपर से आए उसमें जो ट्रॉली या कुछ जो सिस्टम होते हैं स्लाइडिंग के, वो गाड़ी के साथ घुस गए। वो 2 आदमी पानी के अंदर है और 2 आदमी डेथ कर गया। ये तो लीगल पेच है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी का। ये माँ अम्बे तो लीगल पेच है, लेकिन जिस जगह पे काम हो रही है उसका ओबी जो ऊपर से गिर रहा है, जो दबा है, वो ओबी तो पहले हटाना चाहिए था ना। वो भी हटा नहीं है, तो निश्चित तौर पे जब नीचे माइनिंग करेगा तो वो भी कहाँ आएगा। ऐसे कब तक मजदूर मरते रहेंगे और ये ऐसी घटनाएं होती रहेगी? इसके लिए कौन दोषी है? सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो बीसीसीएल कंपनी है। और ऐसे लोगों को जिसको माँ अम्बे जैसे कंपनी को दिया जा रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीसीसीएल को पैसा कमाना है। यहाँ आम आदमी, गरीब आदमी, जो यहाँ के लोग, झारखंडी के जो लोग हैं गरीब लोग, उन लोगों का सिर्फ जान देना होगा और कुछ नहीं। और हमको लग रहा है कि इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि आने वाला समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपकी पार्टी की ओर से? हाँ, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की ओर से हम लोग हाल ही में अभी झरिया में एक हमारे संगठन के लोग 6 एकड़ से अभी जमीन गया था, वो पेट्रोल के सुसाइड किए थे, उनको नियोजन दिया गया, 3 दिन तक डेड बॉडी को रखा गया, तब जाकर उनको सरकारी नियोजन मिला। ये तो दुर्भाग्य है बीसीसीएल कंपनी के। बीसीसीएल कंपनी कहीं ना कहीं झारखंड में और खास करके बाघमारा कोयलांचल क्षेत्र में रावण का रूप ले लिया है और सारे लोगों को त्राही मान करके सारे लोगों को विध्वंस कर रहा है। और आने वाला समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बाघमारा इतिहास के पन्नों में न रह जाए और लोगों के जो यहाँ जन लोग हैं उस आम आदमी का कहीं ना कहीं विनाश न हो जाए। आपका नाम है? मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ, मैं केंद्रीय सदस्य हूँ बीकेएमएस। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।